नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सूर्या क्लास में। तो दोस्तों आज से हम क्लास 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश जो आपका रेनबो बुक है उसको कवर करने वाले दोस्तों। तो कवर करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं दोस्तों, जो आपका रेनबो बुक है क्लास 12th इंग्लिश का, उसमें जो 3 पार्ट्स होता है। जो सबसे पहला पार्ट होता है दोस्तों प्रो सेक्शन होता है, जिसमें आपका 11 चैप्टर्स होते हैं। उसके बाद होता है पोएट्री, जिसमें आपका 10 चैप्टर होते हैं, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश जिसमें आपका 6 चैप्टर्स होते हैं दोस्तों। और ग्रामर एक अलग सा आपका पोर्शन होता है, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 25 टॉपिक्स कवर करने होते हैं, यानी पढ़ने पड़ते होते हैं दोस्तों। आज से हम जो आपका प्रो सेक्शन है उसका पहला जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसका राइटर्स के बारे में और उसका थीम ऑफ चैप्टर के बारे में पूरा विस्तार से डिस्कस करने वाले दोस्तों। उस पर जितना क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर भी चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के दोस्तों। देखिए दोस्तों, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है भारतीय सभ्यता और संस्कृति, उसका जो लेखक है वो कौन है दोस्तों? महात्मा गांधी। उनके बारे में हम पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। उस पर जितने भी एमसीक्यूज आपके बिहार बोर्ड क्लास 12 में बन सकते हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाला है। अब देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी एंड इमिनेंट फ्रीडम फाइटर वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर गुजरात। तो देखिए, महात्मा गांधी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ। ही इज पॉपुलरली नॉन एज बापू। उनको लोकप्रिय नाम क्या, बापू के नाम से भी लोग जाना करते थे। बहुत लोग थे जो उन्हें फादर ऑफ नेशन भी कहा करते थे, यानी राष्ट्र के पिता, ठीक है। एंड ही यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज मेन वेपन्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सत्य और अहिंसा को मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग किया, ठीक है। ही यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज मेन वेपन्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ सत्य और अहिंसा का क्या किया दोस्तों? मुख्य हथियार मानकर प्रयोग किया, ठीक है। ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स बिटवीन 1915 टू 1948। उन्होंने पूरी तरह से इंडियन पॉलिटिक्स में 1915 से 1948 के बीच डोमिनेट किया। ही ऑल्सो रोट फॉर ए फेमस जर्नल यंग इंडिया। उन्होंने एक फेमस जर्नल यंग इंडिया भी लिखा। ही वॉज मोर ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। ही वॉज असैसिनेटेड बाई नथुराम गोडसे ऑन 30 जनवरी 1948। उनको नथुराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 में गोली मारकर हत्या कर दी। तो दोस्तों ये रहा अबाउट राइटर जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का महात्मा गांधी। उनके बारे में पूरा जो आपके बुक्स में इतना बड़ा लिखा है उसको मैंने एकदम छोटा करके आपको पूरा समझाया है दोस्तों। देखिए, एक बार मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूं दोस्तों। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। आप उससे पूछा सकता है। महात्मा गांधी को बापू या फादर ऑफ नेशन के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में क्या यूज किया, तो आप बोलेंगे ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ठीक है। महात्मा गांधी कब जो है इंडियन पॉलिटिक्स में डोमिनेट किए, तो आप बता सकते हैं 1915 से 1948 के बीच में उन्होंने आया। महात्मा गांधी एक यंग इंडिया के लिए क्या लिखे, तो फेमस जर्नल लिखे, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी का हत्या किसने की, तो नथुराम गोडसे ने कब किया था, तो 30 जनवरी 1948 में, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा लेखक के बारे में दोस्तों। अब हम इसका क्या करते हैं दोस्तों, आपको बताते हैं थीम ऑफ द चैप्टर क्या है। अब हम बात करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो थीम है, यानी उस चैप्टर को पढ़ने के बाद एक वर्ड में हम उस चैप्टर को कैसे डिफाइन करें, उसका जो सारांश है उसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। थीम ऑफ द चैप्टर क्या है दोस्तों? तो सबसे पहले दिस इज एन एसे वेयर महात्मा गांधी हैज कंपेयर्ड इंडियन सिविलाइजेशन टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड फाइनली ही हैज सजेस्टेड वी इंडियंस टू सन इट एट ऑल कॉस्ट। सबसे पहले दोस्तों जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है वो क्या है दोस्तों? ऐसे है, यानी निबंध है। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने क्या कहा, यह एक निबंध है जहां महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता को पश्चिमी सभ्यता से कंपेयर करते हैं, सभी भारतीयों को सजेस्ट करते हैं कि हम इससे दूर रहें, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका शॉर्ट में क्या है दोस्तों, थीम ऑफ द चैप्टर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारा जो ये सीरीज है क्लास 12 बिहार बोर्ड का, जिसमें हम अबाउट राइटर्स और थीम ऑफ द चैप्टर्स के बारे में आपको हर एक प्रोज के जितने भी चैप्टर उसके बारे में बताने वाले हैं, आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ लीजिएगा। इस चैनल पे और भी बिहार बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुविधा, नमस्कार।